नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्टार इन्वेस्टर चैनल में। मैं अनुराग गोयल। दोस्तों, हमने लास्ट के 2 वीडियो सेशन में बात किया था प्रीशियस मेटल के बारे में, गोल्ड और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉपर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उससे पहले, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, आपको बताता हूं कि जब भी आपको किसी भी कमोडिटी या स्टॉक मार्केट या करेंसी सेगमेंट में या किसी भी सेगमेंट में आपको जाना है, या चाहे आप म्यूचुअल फंड में सिप ही क्यों ना लगा रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कॉपर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। सेकेंडली, अलोंग विद मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि एमसीएक्स एक्सचेंज पर कैसे कॉपर के कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं और कितना लॉट साइज है और कितना मार्जिन मनी रख के आपको चलना पड़ेगा। राइट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपर के बारे में। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि कॉपर जो है सबसे पहला मेटल रहा है दुनिया का जो कि इंसानों ने यूज किया। पिछले 10,000 सालों से कॉपर का यूज होता आ रहा है, चाहे कॉइन्स बनाने में या फिर ऑर्नामेंट्स यानी कि बर्तन बनाने में यूज हो रहा है। आज की डेट में कॉपर की इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो काफ़ी हाई हो चुकी है। यही रीज़न है कि एमसीएक्स एक्सचेंज पे भी कॉपर में हाई वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। राइट। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में कई स्टॉक कमोडिटी एक्सचेंजेस में कॉपर का ट्रेड भी आपको देखने का मिलेगा, स्पेशली लंदन मेटल एक्सचेंज LME पर। राइट। और वहीं से हमारे एमसीएक्स पे जो प्राइस फ्लॉट होके आ रहा है उसका अंडरलाइन भी लंदन मेटल एक्सचेंज ही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपर पिछले 10,000 सालों से यूज़ होता आ रहा है और आज की डेट में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज हो गई है, यानी कि कॉपर का कंजप्शन जो है वो हायर लेवल पे जा चुका है मेटल्स में। ये आज की डेट में तीसरे नंबर पर कॉपर मेटल में आता है, स्टील और एल्यूमिनियम के बाद। राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉपर इज अ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो 39% इसका जो यूज है इंडस्ट्री में, कंजप्शन है, वो आपको इलेक्ट्रिकल में देखने को मिलती है। 31% की कंजप्शन जो है कॉपर की वो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलती है। राइट। एंड रेस्ट जो 31% का जो वॉल्यूम है कंजप्शन का, वो आपको अदर इंडस्ट्रीज में डिमांड के तौर पर देखने को मिलेगा। तो इतना ह्यूज डिमांड होने का रीज़न ही यही है कि गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और ये किसी भी शेप में इसको ढाला जा सकता है और रिसाइकल करके भी इसको यूज़ किया जाता है। और सेकेंडली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसाइकलिंग के थ्रू मोर देन 80% कॉपर हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि मोर देन 80% आप अगर आप कहीं पे भी अगर किसी सोशल मीडिया पर या किसी नोटबुक में आपको देखने को मिलेगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि मोर देन 80% जो मार्केट में कॉपर यूज किया जाता है वो रिसाइकल होके यूज हो रहा है। राइट। तो चलिए बात करते हैं कि एमसीएक्स पर बेसिकली कॉपर के कितने लॉट साइज अवेलेबल हैं, क्या टिक साइज है, कितना इनिशियल मार्जिन आपको पे करना होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा सबसे पहले कि कॉपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में ही अवेलेबल है एमसीएक्स एक्सचेंज पे। आप फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। राइट। तो मैं यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि आप एफ में दोनों में ही डील कर सकते हैं कॉपर को। राइट। फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं। फ्यूचर की बात करूं तो आपको 6 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे करंटली। जैसा कि अगर मैं बात करूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, राइट, और जून, तो आपको 6 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। और ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस में आपको 15 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से 7 जो रहेगी आपकी इन द मनी रहेगी, 7 आउट ऑफ द मनी रहेगी, और एक आपकी रहेगी एट द मनी यानी कि क्लोज टू द मनी। राइट। तो आपको 15 कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस में और 6 कॉन्ट्रैक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट
कि फ्यूचर में कैसे एक्सपायरी रहेगा, लॉट साइज क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं लॉट साइज की। लॉट साइज 2500 केजी का लॉट साइज है, यानी कि 2.5 मेट्रिक टन, राइट। तो अगर आपको मिनिमम क्वांटिटी लेना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 2500 केजी का ही मिनिमम क्वांटिटी आपको एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए मिलता है, अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट इज जो इसमें टिक साइज रहेगा, यानी कि मिनिमम मोमेंटेबल प्राइस वैल्यू, तो वो रहेगी 5 पैसा, 5 पैसा। यानी कि अगर कॉपर का प्राइस फॉर एग्जांपल 710 रुपए है, तो नेक्स्ट बिडिंग प्राइस क्या हो सकता है, 710 रुपए 5 पैसे, 710 रुपए 10 पैसा, यानी कि 5 पैसे का इंटरवल देखने को मिलेगा आपको प्राइस में, करेक्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि 2500 केजी का आपको लॉट साइज मिलेगा। मैक्सिमम ऑर्डर आप कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर साइज कितना रहेगा, तो आपको बता दूं मैं 70,000 केजी का आप मैक्सिमम ऑर्डर लगा सकते हैं, राइट। एक ऑर्डर में आप 2500 केजी का लॉट है और 70,000 केजी जो है आप मैक्सिमम ऑर्डर साइज आपकी लिमिट रहेगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट कि इनिशियल मार्जिन कितना पे करना पड़ेगा आपको कॉपर में ट्रेडिंग करने के लिए। तो कॉपर में ट्रेडिंग करने के लिए आपको 10% इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा, प्लस व्हाट वुड बी द एक्स्ट्रा स्पैन मार्जिन एज पर द मार्केट वॉलेटिलिटी, एज पर द एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज का जो भी स्पैन मार्जिन इंक्रीज डिक्रीज होता है डे बाय डे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको इनिशियल मार्जिन और पे करना पड़ सकता है, लेकिन जो बेस इनिशियल मार्जिन है दैट इज 10%। तो 10% की अगर बात करें हम, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए का बनता है इन केस, राइट, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको 10% मार्जिन यानी कि 1 लाख रुपीज आपको मिनिमम अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, करेक्ट है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक्सपायरी, एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ, फ्रेंड्स यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जांपल आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, मान लीजिए 30 अप्रैल। जरा ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। कॉपर में डिलीवरी टेंडर पीरियड, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि बड़ा ना हो जाए, टीपी यानी कि टेंडर पीरियड। डिलीवरी टेंडर पीरियड आपका 5 डेज पहले ही एक्सपायरी से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी 30 अप्रैल को है तो आपको 25 अप्रैल तक अपनी पोजीशन को कवर कर लेना है। अगर आप डिलीवरी टेंडर पीरियड में जाते हैं तो यू कैन मार्क योर रिमार्क्स टू योर स्टॉक ब्रोकर, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जिस ब्रोकर के साथ। अगर आप डिलीवरी टेंडर पीरियड में नहीं जाते तो ब्रोकर जो है आपकी पोजीशन को 25 को और इधर या फिर आपको अपडेट किया जाएगा कि आज इसका एक्सपायरी है, आप इसको स्केयर अप कर लीजिए। तो डिलीवरी टेंडर पीरियड मैंने जैसा आपको बताया 5 डेज प्रायर टू दी एक्सपायरी डेट। करेक्ट है। तो हमने कुछ बेसिक्स यहां पर देखे कि कॉपर जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में अवेलेबल है। कॉपर का लॉट साइज जो है वो
2500 kg का है, जो कि आपको ऑप्शन में भी सेम मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शन में टिक साइज जो है वो आपको मिलेगा सॉरी 1 पैसा। आपको ऑप्शन में जो टिक साइज मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 पैसा, राइट। मैक्सिमम ऑर्डर साइज इज 70,000 kg। इनिशियल मार्जिन आपको 10% पे करना है। जैसा कि दूसरी कमोडिटीज में भी अप्रोक्सीमेटली 10% का मार्जिन मनी चलता है। एक्सपायरी लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की 30 अप्रैल है तो आपको डिलीवरी टेंडर पीरियड का बहुत ध्यान रखना है मेजरली। कहीं आपको लगा कि 25 अप्रैल के बाद भी आपकी पोजीशन कैरी रहेगी तो आपको वहां पे बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी है। आपको देख लेना है पहले ही 5 या 6 दिन पहले, डिलीवरी टेंडर पीरियड शुरू होने से पहले, कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब है और डिलीवरी टेंडर पीरियड कब शुरू हो रहा है, मैं कब तक इस पोजीशन में बना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो ये बेसिकली हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि एंड मोमेंट पे जाके आप कंफ्यूज ना हो। एंड मोमेंट पे जाके आपको ये ना लगे कि यार मेरे पास टाइम कम रह गया, अब मैं इस पोजीशन को रोल ओवर भी करूं या ना करूं। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज सही ढंग से कर सके, इसीलिए मैं ये हर वीडियो में अपनी ये स्टेटमेंट रखता हूं या आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बेसिक और थियोरेटिकल नॉलेज को जरूर कवर अप करें जब भी आप किसी भी सेगमेंट में जा रहे हैं, या कोई भी, चाहे आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं चाहे आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आप उसके बेसिक्स और थियोरेटिकल आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कॉपर के बारे में हमने डिस्कशन किया, और नेक्स्ट आने वाली नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस में मैं आपको सारे बेस मेटल्स कवर अप करूंगा, जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे एल्युमिनियम, निकल, लेड और जिंक की, जिनका आज की डेट में कंपैरेटिवली कॉपर से डिमांड कंजप्शन कम है, बट अच्छा खासा कंजप्शन है इंडस्ट्रीज में। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स क्या हैं बाकी मेटल्स, बेस मेटल्स के। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन है आज के इस वीडियो को लेके, तो प्लीज़ मुझे टैग करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।